मेरा नाम आरव है और ये कहानी उस वक्त की है जब मेरी बचपन की दोस्त सिया मेरे साथ रहने आ गई थी। बचपन में हम दोनों हर वक्त साथ रहते थे। स्कूल जाना, साइकिल चलाना, बारिश में भीगना और देर रात तक छत पर तारे गिनना, सब कुछ साथ में होता था। पर वक्त के साथ सब बदल गया था। सिया पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी और मैं भी अपने करियर में व्यस्त हो गया था। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसकी कॉल आई, आरव कुछ दिन तेरे साथ रह सकती हूँ। मैं मुस्कुराया और कहा, तू कब से पूछने लगी सिया। वो आई तो सब कुछ फिर से वैसा ही लगने लगा, पर एक फर्क था। अब वो पहले जैसी सिया नहीं रही थी। उसकी मुस्कान में अब कुछ और था। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर देता था। एक रात हम दोनों बालकनी में बैठे थे। चांदनी खिली हुई थी और हवा सिया के बालों से खेल रही थी। मैंने पूछा, क्या सोच रही है? उसने मेरी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, याद है जब हम छत पर तारे गिना करते थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सिया, तब तो तुझे देखना अच्छा लगता था, अब तो महसूस करना भी अच्छा लगने लगा है। उसने धीमे से कहा। उसके शब्दों ने कुछ सेकंड के लिए मुझे चुप कर दिया। मैं उसे देखता रह गया। वही सिया, पर अब कुछ बदल गया था। उस रात के बाद कुछ तो बदल गया था। सिया अब मुझसे नजरें मिलाने में झिझकती थी और मैं अब उसे पहले जैसे मासूम नजरों से नहीं देख पा रहा था। सुबह जब वो मेरे लिए कॉफी बनाकर लाई, उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ कह रही हो बिना बोले। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आज कुछ खास है क्या? उसने बिना कुछ कहे बस हल्के से सिर हिला दिया और पलटकर चल दी। मैंने नोट किया, आज वो कुछ ज्यादा ही सज धज के आई थी। उसके बाल खुले थे, होठों पर हल्की सी चमक थी और उसकी आंखें में वो बात जो हर लड़का समझता है लेकिन कह नहीं सकता। वो मेरे पास बैठ गई, एकदम करीब। आरव, तूने कभी कुछ फील किया है हमारे बीच? मैं चौंका नहीं, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था। मैंने जवाब दिया, सिया, अब जो फील हो रहा है वो शायद कभी बचपन में नहीं था, लेकिन अब है, बहुत गहराई से है। उसने मेरा हाथ थामा, उसकी उंगलियां कांप रही थी। मैं डरती हूँ आरव, कहीं ये सब गलत ना हो। मैंने धीरे से कहा, जो भी सही लगे वही सही है, किसी की परवाह मत कर। वो बस मुझे देखती रही। उस एक नज़र में न जाने कितने सवाल थे और शायद हर जवाब भी। अगले कुछ दिन जैसे किसी सपने जैसे थे। हम एक दूसरे के साथ हर पल बिताने लगे। मूवी देखना, खाना साथ बनाना, रात को छत पर बैठकर पुराने गानों पर बात करना। एक दिन जब बारिश हो रही थी, हम दोनों बालकनी में खड़े थे। सिया भीग गई थी पूरी। मैंने तौलिया उसकी ओर बढ़ाया और कहा, बीमार पड़ जाएगी पागल लड़की। उसने तौलिया नहीं लिया, बस मेरी ओर एक कातिल मुस्कान से देखा और बोली, क्या तुम अब भी मुझे ऐसी नजरों से देखते हो जैसे बचपन में देखा करता था? मैंने कहा, नहीं, अब तुझे देखकर कुछ और होता है, कुछ ऐसा जो रुकता नहीं, संभलता नहीं। उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, तो फिर रुक मत, जो दिल कहे वो कर। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब जो भी होगा उसके बाद दोस्ती वैसी नहीं रहेगी। उसने धीरे से कहा, तो फिर आज से कुछ नया शुरू करते हैं। उस रात मैं जल्दी ऑफिस से आ गया था। सिया ने कहा था, आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, डिनर मत खाना बाहर, मैं कुछ बना रही हूँ। मैं थोड़ा हैरान था, पर अंदर ही अंदर खुश भी। जब मैं घर पहुंचा, दरवाजा खुला था। हल्की सी मध्यम लाइट और अंदर से किसी पुराने गाने की धीमी धुन सुनाई दे रही थी। वो सामने खड़ी थी, सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत सलवार में। उसके बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और हाथ में 2 कप कॉफी। तू बैठ, मैं आती हूँ, कहकर वो रसोई में चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा और खुद को संभालते हुए बस मुस्कुरा दिया। डिनर के दौरान उसने कहा, याद है जब हम छोटे थे, तू मेरे लिए आलू पराठा बनाता था और जला देता था? मैं हंस पड़ा। अब भी वैसा ही हूँ, लेकिन अब जले हुए पराठे नहीं, तुझे सहेज सकता हूँ। वो रुक गई, मेरी आंखों में देखा और फिर हल्के से बोली, तो फिर सहेज ले, आज की रात सिर्फ तेरे लिए है। डिनर के बाद हम बालकनी में आ गए। उसने कैंडल जलाई थी और 2 कप चाय फिर से लाई। उसने कहा, तू जानता है आरव, जब मैं तेरे पास आई थी तो बस एक सहारा चाहिए था, पर अब तो खुद ही जरूरत बन गया है। मैंने उसकी ओर देखा, और तू मेरी अधूरी कहानी जो अब पूरी हो रही है। उसने मेरी शर्ट का कॉलर ठीक किया और अपनी उंगलियों से मेरी उंगलियों को छूते हुए बोली, कभी कभी कुछ रिश्तों को नाम देना जरूरी नहीं होता, बस महसूस करना काफी होता है।
मैंने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और कहा, मैंने तुझे कभी खोने का डर नहीं रखा, पर अब रखता हूँ। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली और बस एक शब्द कहा, तो फिर मत खोना। हम पास आ गए थे, लेकिन सब कुछ बहुत धीरे, संवेदनशील और शालीन था। उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन उसकी हथेलियों को थामकर दिल से लगाया। उसने सिर मेरे सीने पर रखा और कहा, अब यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैंने धीरे से कहा, जहाँ तू है वही मेरा घर है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी फिल्म से कम नहीं था। न कोई शारीरिक हदें पार हुई, न कोई शब्दों से ज्यादा की जरूरत पड़ी। बस एक एहसास था कि अब हम अकेले नहीं हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से झांक रही थी। सिया अब भी मेरी बाहों में थी। उसकी सांसें धीमी थी, जैसे वो पल ठहर गया हो। मैंने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, काश ये रात कभी खत्म ना होती। उसने मुस्कुराकर आंखें खोली और कहा, रातें जाएगी, दिन भी आएंगे, लेकिन अब तू है तो सब आसान लगेगा। हम दोनों बालकनी में बैठे थे, हाथ में चाय के कप और दिल में एक नया रिश्ता। सिया ने धीमे से कहा, आरव, क्या जो हमारे बीच है वो हमेशा रहेगा, या फिर ये भी वक्त के साथ फीका पड़ जाएगा? मैंने उसकी ओर देखा। सिया, ये कोई लोग क्या कहेंगे वाला रिश्ता नहीं है। ये वो है जो लोग समझ नहीं पाएंगे और हमें समझाना भी नहीं है। उसने मेरी उंगलियों को अपनी मुट्ठी में कसकर थाम लिया। उसने बताया कि जब वो बाहर पढ़ रही थी, कितनी बार अकेलापन उसे तोड़ देता था। तो अगर उस दिन मुझे बुलाता नहीं तो शायद मैं फिर से खुद में खो जाती। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब तू अकेली नहीं है और ना कभी होंगी। लेकिन कुछ दिन बाद मुश्किलें शुरू हो गई। मोहल्ले वालों की नजरें बदलने लगी, रिश्तेदारों के ताने और मम्मी पापा के सवाल भी। सिया तेरे साथ क्यों रह रही है? क्या रिश्ता है तुम्हारा? क्या लोग कहेंगे? लड़की अकेली लड़के के साथ रह रही है। सिया परेशान हो उठी। एक रात उसने कहा, आरव, अगर तू चाहे तो मैं वापस चली जाती हूँ। मैंने उसकी बात पूरी भी होने नहीं दी। मैं उन लोगों के लिए नहीं जीता जो सिर्फ एक शक करना जानते हैं। मैं तेरे लिए जीता हूँ, तेरे साथ जीना चाहता हूँ। तो फिर चल। मैंने उसका हाथ पकड़ा। दुनिया को बताए कि हम साथ हैं और यही हमारा सच है। हम वापस उसी छत पर पहुंचे जहां बचपन में तारे गिनते थे। मैंने उसे अपनी ओर खींचा और कहा, आज से ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। ना ही छुपकर जिएंगे, ना डर के साथ जिएंगे। उसने कहा, तो क्या ये बचपन की दोस्ती अब जिंदगी की साथी बन सकती है? मैंने मुस्कुराकर उसकी मांग में हल्के से अपना हाथ फिराया और कहा, बन चुकी है। कभी कभी जिंदगी हमें वही इंसान फिर से लौटा देती है जिसे हम जाने अनजाने में खो चुके होते हैं। सिया सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त नहीं थी, वो मेरी तन्हाई की दवा थी, मेरी अधूरी कहानी का मुकम्मल हिस्सा थी, और आज वो मेरी बीबी है।